तो नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सीटेड राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी लेंगे 2011 जून का फर्स्ट 1 to 5 का पेपर इस प्लेन के साथ। चैनल पे आपको 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर पेपर आसान भाषाओं में ट्रिकी वे में आपको मिलेगा और डिजिटल कंटेंट क्लास दोनों को इस बार अगर आप कर लेते हो तो इस बार का सीटेड फर्स्ट अटेम्प्ट में आप इजी गोइंग स्मूथली और ट्रिकी वे में निकालोगे। सीटेड का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेड राजा। क्वेश्चन नंबर 91 लेंगे। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है भाषिक नियम के ज्ञान पे बिल्कुल नहीं, समय व अवधि पे बिल्कुल नहीं, समस्याओं के कारण की सही पहचान पे। जी हाँ दोस्तों, उपचार हम तभी करते हैं जब निदान करते हैं और निदान डायग्नोस्टिक जो डायग्नोस करते हैं उसमें सिर्फ पहचान होती है कि कहाँ पे बच्चे गलती कर रहे हैं, वहाँ पे हम सही नहीं करेंगे। उपचार केंद्र में याद रखेंगे, ट्रिक है, उपचार केंद्र में कोई भी पेशेंट सही होता है तो उपचारात्मक शिक्षण में ही सही होगा। उपचारात्मक शिक्षण में ही हम उसको ठीक करते हैं और ये कब करते हैं? निदानात्मक शिक्षण के बाद। उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन नंबर 92 लेंगे दोस्तों, मैजिकल और ट्रिकी वे में लेंगे। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है दोस्तों? एकमात्र संसाधन है, साध्य है, साधन है, अनावश्यक है। याद रखेंगे, पाठ्य पुस्तक विद्यालय एक साधन है, सिर्फ एक साधन है, याद रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 93 लेंगे। हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाई का सामना करते हैं क्योंकि वो मन लगा के हिंदी नहीं सीखते। बिल्कुल नहीं। हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है। बिल्कुल नहीं। हिंदी बहुत कठिन भाषा है। बिल्कुल नहीं। प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है, इसलिए बच्चे को कठिनाई और दिक्कत होती है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 94 लेंगे। कहानी सुनने से बच्चे प्रसन्न होते हैं? बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं? बिल्कुल नहीं। बच्चे अनुशासित रहते हैं? बिल्कुल नहीं। कहानी से बच्चे की कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास होता है? बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 95 लेंगे। बच्चे के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सा विधि बेहतर हो सकता है? अब लेखन कौशल का विकास करोगे, अपने अनुभव पे लिखना, बिल्कुल सही। श्रुत लेख नहीं। पाठ आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखना, सुंदर लेख का अभ्यास, बिल्कुल नहीं। जब आप अपने अनुभव पे लिखने दोगे स्टूडेंट को तो वो अपना दिल से अभिव्यक्ति करेगा, दिल का सारा चीज लिखेगा, दिल से लिखेगा, कल्पना शक्ति, विचार, सब कुछ आप उसका देख पाओगे। बोलना कौशल में महत्वपूर्ण क्या है? संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह पाना, बिल्कुल सही। स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, ऐसा भी कोई नहीं है। अलंकारिक भाषा का प्रयोग, बिल्कुल नहीं। मधुर वाणी, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। संदर्भ की स्थिति में अपने बात को कह पाना, अभिव्यक्ति कर पाना, ये बोलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? बच्चे को भाषा सीखने के महत्व से परिचित करवाना, बिल्कुल नहीं। बच्चे के भाषा को संसार साधनों से प्रभाव से मुक्त रखना, बिल्कुल नहीं। भाषा संसाधनों का अभाव, जी बिल्कुल सही, लेकिन इससे भी बहुत व्यापक है। बहुभाषिक कक्षा के लिए शिक्षण के लिए उचित रणनीति का तैयार करना, बहुभाषिक कक्षा के लिए एक रणनीति तैयार करना, मल्टीपल बच्चे हैं, असमीज, बंगाली, उड़िया, उसके लिए रणनीति बनाना बहुत ही बड़ा टफ है। 98 लेंगे। एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के लिए प्रतिकूल है? नोट डाउन करेंगे। प्रतिकूल है, नेगेटिव में पूछा जा रहा है। नेगेटिव भाई भाई होता है, अनुकूल नहीं। जब भी नेगेटिव पूछा जाए त्रिनेत्र, तीसरा कैमरा ओपन करेंगे। आजकल मोबाइल में भी 4 कैमरा होता है तो आप 3 कैमरा ओपन नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं। ठीक है, आगे चेक करते हैं। भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। ठीक, बहुत बढ़िया। पिंड समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता, बिल्कुल सही। व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चे का भाषा विकास शीघ्र होता, बिल्कुल नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। मिल गया सबसे नेगेटिव आंसर। व्याकरण बच्चे विद्यालय आने से पहले जानते हैं। पापा तुम खाओगे, मम्मी तुम जाओगी, मम्मी में स्त्रीलिंग का प्रयोग करता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। 99 लेंगे। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा के शिक्षक के रूप में किस बात का अधिक महत्व देंगे? पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठों को भली भांति समझना, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बच्चे को व्याकरण सिखाना, दोस्तों व्याकरण जहाँ आ जाए ना उसे तो नेगेटिव भी मान लीजिए। स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग, बिल्कुल सही, ये मान सकते हैं। लेकिन चौथा ऑप्शन देखेंगे, बच्चे को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना, बिल्कुल सही। अवसर एक पॉजिटिव टैग वर्ड है और अधिक से अधिक हम उसे अवसर देंगे भाषा के विकास के लिए। क्वेश्चन नंबर 100 लेंगे। प्राथमिक स्तर पे कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? नेगेटिव, नो तो नहीं है।
स्पष्टतया एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कह पाना, ये तो सही है। वर्णमाला को क्रम से कंटेस्ट करना बिल्कुल नहीं, कंटेस्ट एक नेगेटिव टैग वर्ड है। ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना बिल्कुल सही। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग बिल्कुल सही, लेकिन कंटेस्ट हम नहीं कराएंगे, याद रखेंगे, ये हमारे लिए एक नेगेटिव ऑप्शन है और नेगेटिव नेगेटिव होता है भाई भाई। अब देखेंगे गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है। गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चे की क्षमता स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, बिल्कुल सही। गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है, अभ्यास एक नेगेटिव टैग वर्ड, ऐसा बिल्कुल नहीं। गृह कार्य देना अति आवश्यक है, अति तो एकदम आवश्यक चीज जहां मिले उसको आवश्यक रूप से देखना बंद कर दो दोस्तों, सीटेट क्लियर हो जाएगा। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आज ही इसका क्लास का वीडियो मैंने आज रिलीज किया, देख लेना। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल, अभी जिससे हम अभिव्यक्ति कर सके, अपने विचारों को बोल सके, वो साधन है दोस्तों बोलना और लिखना। बोलना और लिखना हमेशा याद रखेंगे, बोलना और लिखना। और याद रखेंगे पढ़ना, पढ़ना और सुनना, पढ़ना और सुनना ये ग्रहणात्मक कौशल है, उससे हम ग्रहण करते हैं। भाषा के चारों कौशल है और चारों एक दूसरे से अंत संबंधित है। कोई बोल नहीं पाएगा तो सुन नहीं पाएगा, तो बोल नहीं पाएगा, बोल नहीं पाएगा तो लिख नहीं पाएगा। नोट डाउन करेंगे। 103 लेंगे। प्राथमिक स्तर पे बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। नोट डाउन करेंगे, तीसरा कैमरा ओपन करेंगे। जैसे असत्य, किंतु, परंतु, बिल्कुल, प्रतिकूल। नोट डाउन करेंगे। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। प्राथमिक स्तर पे बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा परिमार्जन कर लेते हैं। अर्जन करते कि परिमार्जन करते हैं, चलिए आगे चेक करते हैं। बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं, बिल्कुल सही। बच्चे की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायता होता है, ऐसा कहाँ होता है, विरोधाभास तो होता ही नहीं है दोस्तों। और ही भी एक नेगेटिव टैग वर्ड है। सुधार के नाम पे की जाने वाली टिप्पणी व निरर्थक अभ्यास से बच्चे में अरुचि उत्पन्न हो सकती है, ये तो बिल्कुल सही है कि हो सकती है इससे, लेकिन ऑप्शन थर्ड चेक करेंगे, नेगेटिव है और मुझसे नेगेटिव क्वेश्चन था, नेगेटिव नेगेटिव भाई भाई। बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास कभी नहीं होता है। विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है, बिल्कुल नहीं। विरोधाभास करेंगे तो बच्चा सीखेगा कहाँ, अच्छा माहौल देंगे भाषा का तब तो सीखेगा। अब देखेंगे क्वेश्चन 104 लेंगे दोस्तों, काफी मैजिकल और काफी जबरदस्त क्वेश्चन है। 104 भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशल पर ही बल देना चाहिए, बिल्कुल नहीं, केवल एक नेगेटिव कीवर्ड है। बच्चे केवल तो काट ही दीजिए, सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं, ऐसा नहीं क्रम से नहीं सीखते, अंत संबंधित होते हैं। भाषा के चारों कौशल अंत संबंधित होते, बिल्कुल सही। भाषा के कौशल विकास में अभ्यास की उपेक्षा भाषिक नियम जरूरी होता है, बिल्कुल नहीं दोस्तों। इसको आप ना भी जानते थे तो मैजिकल वे में कैसे करोगे, केवल अभ्यास कट गया, ऑप्शन सी आपका सही। टैग वर्ड का वीडियो देखना दोस्तों, टैग वर्ड का वीडियो। 105 लेंगे। पाठ में दिया गया चित्र का उद्देश्य क्या होता है। जो लेसन्स में चित्र होता है, चित्र से पाठ पुस्तक आकर्षण बनती है, बिल्कुल नहीं। चित्र पाठ की शोभा बढ़ाती है, बिल्कुल नहीं। पाठ पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है, ऐसा भी नहीं। चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करता है, विद्यार्थी का कल्पना शक्ति उससे जागृत होता है। दोस्तों चैनल पे बने रहे। 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर पेपर ट्रिकी वे में एक्सप्लेन आसान शब्दों में आसान भाषाओं में आपको मिलेगा, और डिजिटल कंटेंट क्लास एनसीईआरटी नोट्स दोनों को कंबाइंड कर लो। इस बार का सीटेट आप स्मूथली ट्रिकी वे में मैजिकल वे में मक्खन के तरीके से पहले बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालोगे। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।